तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो दर्पण के ऊपर है। आखिर दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। अच्छा भाई देखो, उस सब टॉपिक वॉपिक का बात छोड़ो, ठीक ना। जो हम बताते हैं वो सुनो, ठीक ना। अब देखो, दर्पण का मतलब सीधा सीधा आईना से है। मुंह देखता है ना भाई, दिन में तो तुम 4 बार देखता है, हम जानते हैं। तो 4 बार जो तुम मुंह देखता है, वही आईना जो है उसी को हम दर्पण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब देखो, सीधा सिंपल सा बात समझो कि वैसा प्रकाशीय यंत्र जिसका सतह परावर्तक सतह का काम करता हो, उसको क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। अब देखिए, हम सपोज डेट मान लीजिए कि ये थोड़ा और वाइट होता, ये क्या होता, और वाइट होता, तो इसमें हमारा प्रतिबिंब बन जाता, तो हम इसको दर्पण कह सकते थे। लेकिन अभी ये दर्पण नहीं है, अभी ये व्हाइट बोर्ड है। समझ रहे हैं आप। अब जैसे कि बात कीजिए कि आप घर में आईना देखे होंगे, तो आईना जो है क्या है, दर्पण। अच्छा, आप लोग सैलून गए हैं, सैलून शेविंग करवाने के लिए या फिर हेयर स्टाइल बनवाने के लिए, मुर्गी कट वाला, तो वो जो लगा हुआ होता है वो अवतल दर्पण होता है। तो अभी हम बताएंगे कि अभी तक तो आपको पता था कि दर्पण होता है, ठीक ना। अब हम बता दिए, बीच में बात ला दिए किसका, कि अवतल दर्पण का। तो दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दर्पण के क्या बेटा, दो बेटा। एक बेटा का नाम है समतल दर्पण और दूसरा बेटा का नाम क्या है, गोलीय दर्पण, ठीक ना। एगो गोल मटोल है, एगो प्लेन बराबर सीधा साधा बच्चा रहा है। तो चलिए हम थोड़ा डिफिनीशन के माध्यम से जानते हैं, ठीक ना। अब देखिए, वैसा प्रकाशीय यंत्र जिसका सतह परावर्तक सतह का काम करता हो, दर्पण कहलाता है। एक बार फिर से डिफिनीशन सुन लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि वैसा प्रकाशीय यंत्र जिसका सतह परावर्तक सतह का काम करता हो, उसे क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे, ठीक ना। इंग्लिश में उसको मिरर कहते हैं। अब आगे देखिए, दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, अर्थात दर्पण के दो बेटे होते हैं। एक जो है बड़ा बेटा है, उसका नाम है समतल दर्पण। दूसरा बेटा जो है उसका नाम है गोलीय दर्पण, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है कि हम जानेंगे पहले कि समतल दर्पण क्या होता है, तो ठीक ना। समतल दर्पण देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल। अच्छा, नाम से पता नहीं चल रहा है मूर्खावा तुमको, कि नाम से नहीं पता चल रहा है कि समतल मतलब होता है समान तल, यानी बराबर तल। इसको क्या कहेंगे, समतल है। ये अपना व्हाइट बोर्ड कैसा है, समतल है। तो वैसा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल। अब जैसे कि आईना ले लो, ये अपना जो है आईना है, ठीक ना। इसमें जो है सुजीत सर जी अपना मुंह देख रहे हैं, सपोज दैट, अच्छा सॉरी, अच्छा, तो ये देखिए, ये आपके सुजीत सर जी हैं जो आईना में मुंह देख रहे हैं। अरे हंस क्या रहा है भाई, तुम ही है, ठीक ना। अब देखिए, ये जो है ये दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण। ये क्या है, समतल दर्पण, ठीक। ये जो है समतल दर्पण जो है, और इसमें आप मुंह देख रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आप जितना बराबर हैं उतना बराबर उसमें दिख रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए आगे हम समझाते हैं कि समतल दर्पण का देखो, इसका उपयोग जो है ना मुख्य रूप से चेहरा देखने में किया जाता है, जिसका आप लोग प्रयोग दिन में 10 बार करते हैं। लड़कियां का तो बात ही छोड़ दीजिए, उसका तो आईना श्रृंगार ही है। दिन में जब तक आईना सो करके उठेगी तो पहले आईना ही देखेगी, उसके बाद ही कोई काम होगा, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग दिन में कितने बार आईना देखते हैं, कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। अब देखिए, अगला क्या है कि समतल दर्पण के गुण। अच्छा, एक चीज जान लो भाई कि किसी भी चीज का जो है गुण और अवगुण होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है समतल दर्पण का गुण जानते हैं, आखिर गुण है क्या इसका, ठीक ना। अच्छा, प्रतिबिंब सीधा होता है। इसका जो प्रतिबिंब होता है ना सीधा, अगर आप आईना के सामने ऐसे खड़ा होइएगा ना, ऐसा ही है, मुड़ी झुकाइएगा तो बस मुड़ी झुकले रहेगा, यानी प्रतिबिंब में क्या होता है, सीधा होता है। अब देखिए, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि प्रतिबिंब उल्टा नहीं होगा, तब गड़बड़ हो जाए, तब क्या होगा, तब आपका चेहरा नहीं बन पाएगा, तब आपका क्या होगा, चेहरा नहीं बन पाएगा, ठीक ना। अब आगे देखिए, प्रतिबिंब आभासी होते हैं, मतलब जो है आभास होता है, समान प्रतिबिंब जो है समान नहीं होता, आभासी होता है, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या है कि दर्पण से प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। दर्पण से प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। देखिए, अच्छा मान लिया जाए, क्या, ये देखिए, ये सुजीत सर जी हैं फिलहाल, ठीक ना। अब ये जो है यहाँ सुजीत सर जी पहले से खड़ा है, ठीक ना। अरे यार, ये देखिए, इस सुजीत सर जी जो है यहाँ पहले से क्या है, खड़ा है,
और देखिए ये जो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी ये जो दर्पण है, अच्छा इसके इसके बीच की दूरी क्या है, 2 मीटर है, ठीक ना, समझ लिया जाए। तो इस प्रतिबिंब जो बनेगा आईना में 2 मीटर पीछे बनेगा, 2 मीटर क्या बनेगा, पीछे। ठीक, अगला क्या है कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से आती है तो वह 2v वेग से आती हुई प्रतीत होगी। कहने का मतलब हम समझाते हैं तुरंत आपको। देखिए ये है आपके सुजीत सर जी, ठीक, अरे तुम है जो वीडियो देख रहा है, ठीक ना। अब देखो ये जो है, तुम जो है आईना के सामने जो है ना 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए आ रहा है, ठीक ना। अभी आईना में जो है सीधे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या होगा, प्रतीत होगा कि उतना तेजी से आ रहा है, ठीक ना। अब अगला देखिए क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा चेहरा देखना हो, अगर आपको पूरा चेहरा देखना हो, जान लीजिए, ताकि जो है ससुराल में जो है आईना मांगने से पहले जो है आप बता दीजिएगा कि आईना का साइज क्या है, ठीक ना। चलिए सीख लीजिए पहले। अच्छा देखिए कि ससुराल में जो है आपको आईना मांगने से पहले आपका हाइट पता होना चाहिए, ठीक। जब आपका हाइट पता होगा तो आपका हाइट मान लिया जाए कि 5 फीट है, ठीक ना। तो आपको जो है 2.5 फीट का जो है क्या होना चाहिए, आईना मिलना चाहिए। तो आप अपने ससुर जी को बोलिएगा कि ससुर जी हमको 2.5 फीट का जो है आईना दीजिए, ठीक ना, तब जाकर के हम अपना पूरा चेहरा देख पाएंगे। तो चलिए समझते हैं पहले इसका मीनिंग क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक ना। तो हमारा कहना यह है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा चेहरा देखना हो समतल दर्पण के सामने, तो उस व्यक्ति की लंबाई की आधी, कम से कम क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, किसकी, दर्पण की। कहने का मतलब अगर आपकी लंबाई 5 फीट है तो दर्पण की लंबाई 2.5 फीट 2.5 फीट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा चेहरा देखना हो तो उस व्यक्ति का कम से कम क्या होना चाहिए, दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए, तब जाकर के जो है आप दर्पण में जो है अपना चेहरा देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।